हेलो स्टूडेंट, प्रकाश का अपवर्तन ये आपका लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपको जो लाइट का एक पार्ट और रह गया लेसन आपका, वो आपको पहले मैथ का एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आपको इसका प्रकाश का एक पार्ट पढ़ाएंगे और बाकी फिजिक्स भी आपकी ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन पहले मैथ का एक चैप्टर पूरा, जो कि हमने बोला ना, पूरा टोटल हिंदी में क्वेश्चन और हिंदी में ही आगे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, हमने आपको क्रांतिक कोण बताया था, पार्ट 13। इसमें हमने क्रांतिक कोण के बारे में बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये आपतन कोण है I, ये अपवर्तन कोण है R। यदि हम आपतन कोण और बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है, अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाता है। किसी एक विशेष कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। देखिए, ये है 90 डिग्री। किसी एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। सघन माध्यम में बने उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। हमें पता है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, यहां पे हेडिंग है क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। यहां देखिए, हम जानते हैं जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि हम आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण R भी बढ़ता जाता है तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अतः सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, सघन माध्यम में बने उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, सघन माध्यम में बने उस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, सघन माध्यम में बने उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। समझ में आ गया? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो। आपको पता है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती जाती है। यदि हम आपतन कोण बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाता है और किसी एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। किसी एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, सघन माध्यम में बने उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे C से व्यक्त करते हैं। हम अभी क्रांतिक कोण का अपवर्तनांक से संबंध इसके बाद में लिखाएंगे। पहले हमने आपको केवल डेफिनेशन, ये आपको डेफिनेशन अपनी कॉपी पे उतारना है, फेयर कॉपी पे।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब बताइए, पूर्ण, आपने देखा कि जब आपतन कोण इतना हुआ तो अपवर्तन कोण 90 हो गया। इस आपतन कोण को आप क्रांतिक कोण कहते हैं। देखिए, यदि आपतन कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, क्रांतिक कोण से भी बढ़ा दिया हमने, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी, ये क्रांतिक कोण देखिए इतना, से ज्यादा कर दिया जाए, यदि प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से भी अधिक कोण पर आपतित हो तो तो प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से भी अधिक कोण पर आपतित हो तो प्रकाश की किरण अपवर्तित नहीं होती है, अर्थात दूसरे विरल माध्यम में नहीं जाती है। सघन माध्यम से आ रही ना, सघन माध्यम से आ रही तो विरल माध्यम में नहीं जाती है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण विरल माध्यम में नहीं जाती, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही चला जाता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर, जब प्रकाश की किरण, आपने कहा जब प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित की जाती है तो जो संपूर्ण प्रकाश है वो अपवर्तित नहीं होता। जो प्रकाश है, आपतित प्रकाश है, वो अपवर्तित नहीं होता है, अर्थात विरल माध्यम में नहीं जाता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है। संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चूंकि आपने देखा कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित हो गया, बिल्कुल भी अपवर्तित नहीं हुआ, तो जिस बिंदु पर परावर्तन होता है, जिस पृष्ठ पर ये परावर्तन की घटना घटती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिस पृष्ठ पर, उस पृष्ठ पर एक विशेष चमक पैदा हो जाती है। ठीक है, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा देखिए। यदि प्रकाश की किरण को क्रांतिक कोण से अधिक कोण बनाते हो, देखिए ये क्रांतिक कोण है, और क्रांतिक कोण से अधिक का कोण बनाते हुए यदि प्रकाश की किरण को क्रांतिक कोण से अधिक कोण बनाते हुए आपतित किया जाए तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाती है। तो प्रकाश की किरण, ये विरल माध्यम है, देखिए ये सघन माध्यम है ये, तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाती है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता है तथा संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाता है। इसलिए पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह चमकने लगता है। देखिए ये लाइन हम एक एक शब्द आपको उतरवाना चाहते हैं। अब मान लीजिए आप हमसे पूछेंगे कि कांच में पड़ी दरार चमकती क्यों है। अगर आपका क्वेश्चन हो गया कि कांच में पड़ी दरार चमकती क्यों है, तो देखिए हम ऐसे बोलेंगे आपको, हम जो भी कारण देंगे ऐसे देंगे कि देखिए सघन कांच से प्रकाश की किरण चल के आई, यानी सघन माध्यम में आई, और दरार में भर जाती है वायु, तो वो हो गया विरल माध्यम। तो जैसे ही प्रकाश की किरण कांच में से वायु में आई, जो दरार में वायु भर जाती है उसमें आई, तो आपतन को यहाँ देखिए, और दरार से, कांच में पड़ी दरार से जैसी प्रकाश की किरण वायु में आती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है कि कांच में पड़ी दरार चमकने क्यों लगती है। हम उदाहरण देने लगे, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। हम कुछ नहीं सुनाएंगे, पता, हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा सुनाने लगेंगे। देखिए क्वेश्चन है कांच में पड़ी दरार क्यों चमकने लगती है, तो बस इतना समझाएंगे कि माना जब कांच में से प्रकाश जाएगा और कहाँ जाएगा, दरार में जो वायु भर जाती है उसमें जाता है।
तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई, और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, अर्थात संपूर्ण प्रकाश विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है, कांच में ही लौट जाता है प्रकाश। और जहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिस पृष्ठ पर, वहां पर चमक पैदा हो जाती है, वहां पर चमक पैदा हो जाती है। इसलिए हमें कांच में पड़ी हुई दरार चमकती हुई प्रदर्शित होती है। आप इसको उतारिए, इसी पूरी भाषा को हम लिखते रहेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित, आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, हम केवल यही कहेंगे कि देखिए कांच में से दरार सघन माध्यम से प्रकाश की किरण चल के आ रही, विरल माध्यम में गई, विरल माध्यम में जाने पर जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तो जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और जहाँ पे जिस पृष्ठ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वहाँ पे चमक पैदा हो जाती है। इसलिए कांच में पड़ी दरार हमें चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसा बना बना के लिखा जाता है। चूंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अभी हमें शर्तें भी पढ़ाना है, पहले आप इतना उतारिए। देखिए अभी आप लोगों ने क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा था। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, सघन माध्यम में बने उस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण को सी से व्यक्त करते हैं। आपतन कोण, यहां देखिए ये अपवर्तन कोण है, आपतन कोण को सी मानिए, अपवर्तन कोण को 90 डिग्री मानिए। तो क्वेश्चन है सघन माध्यम, यहां देखिए अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। यदि विरल माध्यम को आर से व्यक्त करें और सघन माध्यम को डी से व्यक्त करें, विरल माध्यम को काय से व्यक्त करना है, आर से, और सघन माध्यम को आप डी से व्यक्त करें, तो स्नेल के नियम से यहां देखिए प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही कि नहीं जा रही, डी एन आर सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, आपतन कोण आई अपॉन अपवर्तन कोण आर, साइन आई अपॉन साइन आर। चूंकि आई आपतन कोण सी है और अपवर्तन कोण 90 डिग्री है, आई सी है, आर 90 है, तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक साइन सी अपॉन साइन 90, साइन 90 को आप 1 लिख दीजिए। आप हमेशा विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक बताते हैं, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक आप लोग बताते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, ये पता है ना आपको कि डी एन आर सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू 1 अपॉन आर एन डी, रेसिप्रोकल होता है। सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक विरल के सापेक्ष सघन माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो हम क्या करेंगे, डीएनआर को लिख देंगे 1 अपॉन आर एन डी, साइन सी एज इट इज। अब इसको अपॉन 1 करके इसको पलट दीजिए, इनको पलट दीजिए, तो आर एन डी इक्वल टू आ जाएगा साइंस 1 अपॉन साइन सी, 1 अपॉन साइन सी को लिख देंगे आप कॉसेक सी। इसका मतलब ये कहलाया विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक कॉसेक सी होता है, जहां सी क्रांतिक कोण है। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का यह है अपवर्तनांक का क्रांतिक कोण से संबंध। क्वेश्चन 1 नंबर में यही क्वेश्चन आ जाता कि अपवर्तनांक का क्रांतिक कोण से संबंध क्या है। तो अभी आपने देखो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू
cosec c होता है। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक cosec c होता है। यही अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध है। ये अपवर्तनांक को क्रांतिक कोण में संबंध आ गया। ठीक, आप लोगों ने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा था। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए, यदि प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो, तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में अपवर्तित नहीं होती है। तो प्रकाश की किरण जो सघन माध्यम से चल के आ रही है वो विरल माध्यम में नहीं जाती है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है। जब प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, देखिए आप बताइए, जब प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में नहीं जाती है, अपवर्तित होकर विरल माध्यम में नहीं जाती है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्यान रखिए। अब आप लोग एक शब्द यहाँ पे जरूर लिखेंगे। हमने आपसे कहा था कि ये जरूर लिखना कि चूंकि संपूर्ण प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, बिल्कुल भी अपवर्तन नहीं होता है, प्रकाश बिल्कुल भी विरल माध्यम में नहीं जाता है, अतः जिस पृष्ठ पर ये घटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, जिस पृष्ठ पर, वो वाला भाग चमकने लगता है, वो वाला भाग चमकने लगता है। ये हमने आपको लिखवाया था कि ऐसा आप जरूर लिखना, क्योंकि हमें आगे चल के आपको बताना है कारण बताओ। कारण बताओ में हम ये जरूर कहेंगे, क्योंकि हमें ये दिखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकने लगता है। जो हीरा चमकता है ना, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की निम्न 2 शर्तें हैं। नंबर 1, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी शर्त क्या है? पहली तो है कि प्रकाश की किरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें हैं कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। नंबर 2, सघन माध्यम में बना आपतन कोण, जो सघन माध्यम में जो आपतन कोण है ना, वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। सघन माध्यम में बना आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा, क्रांतिक कोण की परिभाषा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अपवर्तनांक का क्रांतिक कोण से संबंध। अपवर्तनांक का क्रांतिक कोण से संबंध अभी हमने आपको समझाया था कि देखिए आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण देखिए आपने R है। स्नेल का नियम होता है sin I अपॉन sin R। लेकिन क्रांतिक कोण की परिभाषा आपने सीखी है कि किसी एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। तो हमने मान लिया विशेष आपतन कोण C है, यानी I = C है, अपवर्तन कोण R = 90 है। I को C, R को 90 लिख दिया, sin 90 1 होता है। फिर आपने DNR को 1/RND लिख दिया और इन्हें पलट दिया तो 1/sin C हो गया, तो cosec C। यही अपवर्तनांक को क्रांतिक कोण में संबंध है। इसका मतलब ये, हम यदि आपको क्रांतिक कोण दे दें तो आप अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक = cosec C होता है। ठीक है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें और ये अपवर्तनांक का क्रांतिक कोण से संबंध ये उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन है
कारण बताओ कांच में पड़ी दरार चमकती क्यों है। अभी आप लोगों ने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा और आपने ये पढ़ा कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा तो जो संपूर्ण प्रकाश विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में परावर्तित हो जाता है और जिस पृष्ठ पर परावर्तन होता है वो पृष्ठ चमकने लगता है। यही तो आपने पढ़ा है, यही तो आपने पढ़ा है ना। इसी पे आधारित आपका क्वेश्चन है कि कारण बताओ कांच में पड़ी दरार चमकती क्यों है। तो देखिए, जब दरवाजे या खिड़कियों में लगा कांच चटक जाता है, हमने आपको कल समझाया था कि जब दरवाजे या खिड़की में कांच लगा रहता है ना, वो चटक जाता है तो उसमें वायु की पतली परत आ जाती है जो कि विरल माध्यम का काम करती है। जब कोई प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है ना, कांच सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है, तो उसका अपवर्तन होता रहता था। लेकिन जब कोई प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है कांच में से, प्रकाश की किरण जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर कांच में से वायु में आपतित होती है तो संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर कांच में ही वापस चला जाता है, वायु में बिल्कुल नहीं जाता है। अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और आपको पता है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा कहाँ हो रहा, कांच वायु सीमा पृष्ठ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कांच वायु सीमा पृष्ठ मतलब दरार में परावर्तन होता है। तो जहां पे परावर्तन होता है वहां चमक पैदा हो जाती है। इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कांच में पड़ी दरार हमें चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसा बना बना के लिखा जाता, जो हमने बोर्ड पर लिख दिया ये ऐसा आप समझ के लिखिए। आप तो बार बार ये लिखिए कि कांच सघन माध्यम है, दरार में वायु पड़ गई वो विरल माध्यम है, कांच से वायु में प्रकाश की किरण जा रही है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक, जब किसी प्रकाश की किरण के लिए जब कांच से वायु में जाने वाली किसी प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। अर्थात प्रकाश की किरण वायु में ना जाकर कांच में ही वापस लौट जाती है, कांच में ही परावर्तित हो जाती है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। जहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है वहां चमक पैदा हो जाती है। इस टाइप से आपको लिखना है। वही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन ही बार बार लिखेंगे। हम ऐसे आएगा अभियल कि हीरा चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है, तो हम हीरे में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन करवाना ना। हम हीरे को ऐसा काट कर बनाते हैं। हीरे का क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है, 24 डिग्री होता है हीरे का क्रांतिक कोण। यदि हम हीरे को ऐसा काट दें 24 से अधिक एंगल पर प्रकाश की किरण उसमें प्रवेश करे तो प्रकाश की किरण परावर्तित होकर हीरे में रह जाएगी। और जब ये परावर्तित होकर ये किरण प्रेक्षक की आंख पर पहुंचती है तो वहां पर उसे चमक पैदा होती है। तो हीरे को तराशा जाता है, हीरे को ऐसे काटा जाता है कि हीरा कि उस पर जो आपतन कोण का मान है 24 डिग्री से अधिक हो, क्योंकि हीरे का क्रांतिक कोण 24 होता है। तो हम हीरे को ऐसा तराशेंगे कि हीरे में आपतित प्रकाश 24 से अधिक डिग्री पे हो। 24 पर अधिक होगा तो क्या होगा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा और प्रकाश की किरण जो उसमें प्रवेश करेगी हीरे में वो परावर्तित होती है। परावर्तित होकर क्या होगा, परावर्तित होकर ये प्रेक्षक की नेत्र पर जाएगी तो उसे वो चमक पैदा होती हुई दिखाई देगी। लेकिन हीरा अकेला एक बार नहीं, हीरे को कई परतों में परावर्तित हुई परावर्तित किरण जाएगी, फिर उसको ऐसे आप लोग काटेंगे, फिर दूसरी परत को आप ऐसा काटेंगे कि परावर्तित किरण जाए तो वो भी 24 से अधिक पर टकराए, तो फिर वहां परावर्तन हो, फिर वहां तो ऐसा लगा जैसे पूरे झालर सी उसके अंदर जल रही हो। हीरे के अंदर आपको हीरा एकदम से जगमग जगमग सा दिखता है। समझ में आई ना। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पहले आप ये देखिए, कांच में पड़ी दरार चमकती क्यों है।
जब दरवाजे या खिड़कियों में लगा कांच चटक जाता है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों में वायु की पतली परत आ जाती है। ये दरारें टेढ़ा देखने पर चमकती हुई दिखाई देती हैं। इसका कारण यह है कि कांच से होकर जाने वाले प्रकाश के लिए दरारों में भरी वायु विरल माध्यम का काम करती है। समझ में आए ना? कांच से भरी वायु के लिए एक कांच से जाने वाली प्रकाश की किरण के लिए दरारों में भरी वायु विरल माध्यम का काम कर रही है। इन दरारों पर पड़ने वाला टेढ़ा प्रकाश जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर देखने पर आपतित होता है, तो वायु क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है। इन दरारों पर पड़ने वाला टेढ़ा प्रकाश जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, देखिए, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है, तो वायु की परत में नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश कांच वायु सीमा पृष्ठ पर परावर्तित होकर कांच में ही चला जाता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है। जिस पृष्ठ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है वह चमकने लगता है। इसी कारण कांच में पड़ी दरार हमें चमकती हुई दिखाई देती है। तो हमने बोला ना कि जो दरार बन गई उसमें वायु भर गई, वायु विरल माध्यम का कार्य करेगी। कांच से जो वायु में प्रकाश की किरण जाएगी, जब वो वैसे तो अपवर्तित हो रही थी, लेकिन जब कोई प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर उसमें कांच से वायु में जाती है, तो परावर्तित हो जाएगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण परावर्तित हो जाएगी और संपूर्ण प्रकाश कांच में ही चला जाता है, वायु में बिल्कुल नहीं जा पाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो कांच वायु की सीमा पृष्ठ है, जहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, अर्थात दरार, कांच वायु की सीमा दरार तो कहलाएगी। वहां पर जिस भाग पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो चमकने लगेगा कि नहीं लगेगा? तो दरार पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है, इसलिए दरार हमें चमकती हुई दिखाई देती है। ये भी आप लोग उतार लीजिए अपनी कॉपियों पे। देखिए एक और है, ये आपका पार्ट 13 समाप्त हो गया। साइंस भी आपकी समाप्त हो गई है। अभी हम साइंस में जब अगली बार आपको पढ़ाएंगे तो इसी प्रकाश से आपको पढ़ाएंगे, रिवीजन करते हुए आपका जो एक पार्ट बचा हुआ है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले हम आपको मैथ का एक चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। मैथ के एक चैप्टर के बाद आपको इस प्रकाश को पूरा करेंगे और आप मैग्नेट या चुंबक या विद्युत आधा पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। ये देखिए, कारण बताइए हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। हमने आपको बोला ना कि हीरे का क्रांतिक कोण अपवर्तनांक ज्यादा होता है। इसका हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, लगभग 2.42 होता है, इसलिए क्रांतिक कोण बहुत कम होगा। 24 डिग्री क्रांतिक कोण होगा। जब क्रांतिक कोण इसका कम है तो हम जब हीरे को ऐसा तराशते हैं, हीरे को ऐसा काटें कि क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण का मान 24 से अधिक हो, तो जो प्रकाश है वह परावर्तित होकर हीरे में चला जाएगा। फिर ऐसा हम कई बार उसकी परतों को ऐसा तराशते हैं कि हीरे पर जो प्रकाश गिरे वो 24 से अधिक पे गिरे, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा। और फिर एक परत हम ऐसी बना देते हैं, कुछ परतें ऐसी बना देते हैं कि 24 से कम हो। तो 24 से कम होगा, यदि कोई प्रकाश की किरण 24 से कम पे आपतित होगी, 24 से कम कोण पर, क्रांतिक कोण से कम, तो अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा तो हीरा प्रकाश, जो हीरे में जो प्रकाश है वो बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो हम अपवर्तित प्रकाश देखेंगे तो हमें हीरा चमकता हुआ दिखाई देगा। इस टाइप से हमें अपनी भाषा व्यक्त करना है।
देखिए वायु के सापेक्ष थोड़ा लिखने की शैली होती है। हमने बोला ना आपको जनरल याद करना पड़ता है, आप अपने मन में जनरल की ये पूर्णांतरिक परावर्तन करवाना है, और पूर्णांतरिक परावर्तन में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। तो बताइए क्रांतिक कोण कितना है इसका? 24 डिग्री। तो 24 डिग्री से हम उसमें प्रवेश कराएंगे ना, तब तक पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। अब प्रकाश बाहर निकलेगा कैसे? जब अपवर्तन होगा। अपवर्तन के लिए हमें एक ऐसी पद्धति बनाना पड़ेगी कि जिसपे आपतित कण 24 डिग्री से कम पे आपतित हो। समझ में आई ना? 24 से कम पे आपतित होगी तो यानी क्रांतिक कोण से कम पे आपतित होगी तो अपवर्तन हो जाएगा, अपवर्तन होके बाहर निकल जाएगी और वो प्रकाश हमें दिखाई देगा। समझ में आए ना? देखिए वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक, लगभग 2.42 होता है। इसलिए हीरे से वायु में आने वाली प्रकाश की किरण के लिए क्रांतिक कोण बहुत कम, लगभग 24 डिग्री होता है। क्रांतिक कोण मात्र 24 डिग्री होता है। अतः जब बाहर का प्रकाश किसी विशेष आकार से काटे गए हीरे में प्रवेश करता है तो उसके भीतर विभिन्न पृष्ठों पर बार बार परावर्तित होगा, बार बार परावर्तित होता है। ठीक है। और जब किसी तल पर आपतन कोण का मान 24 से कम होता है तो प्रकाश अपवर्तित होकर हीरे से बाहर निकलता है। इस प्रकार हीरे में सभी दिशाओं से प्रवेश करने वाला प्रकाश कुछ ही दिशाओं में से हीरे में से बाहर निकलता है और इन विशेष दिशाओं में से देखने पर हमें हीरा चमकदार दिखाई देता है। अब थोड़ा सा आपको देखिए, समझने का तरीका अलग होता है और लिखने का तरीका ऐसा हो, ये है लिखने का तरीका। आप थोड़ा सा साइंटिफिक भाषा का उपयोग करेंगे समझने के लिए। हमने बताया ऐसा होगा ऐसा होगा। आपको ये पता है कि आपको पूर्णांतरिक परावर्तन करवाना है। अब पूर्णांतरिक परावर्तन अंदर ही अंदर हो रहा, अब प्रकाश को बाहर निकलवाना है तो अपवर्तन करवा दीजिए। अपवर्तन के लिए क्रांतिक कोण से कम कोण पे आपतित हो जाएगी तो बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी तो हम उसे देखेंगे, उस प्रकाश को हम देखेंगे तो हमें हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत आप लोग समझ रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो देखिए आप अगले ये पार्ट 13 आपका यही समाप्त हो जाएगा। अब हम अगले पार्ट में आपको मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। मैथ का कोई टॉपिक जो कि टोटल हिंदी में पढ़ाएंगे वो आपको सिखाएंगे। जो भी आज अभी हम सोचेंगे कि अभी आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, हो सकता है हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा दें, जो भी आपको सुविधाजनक लगेगा वो चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। ये आप उतार लीजिए। ये पार्ट 13 यहीं समाप्त हो जाता है। प्रकाश का अपवर्तन यहीं समाप्त हो जाता है। जो कुछ भी आपका शेष रहेगा वो हम प्रकाश फिर से स्टार्ट करेंगे। मैथ के एक चैप्टर के बाद फिर से हम प्रकाश पे आएंगे, आपको रिवीजन करवाते हुए पूरा चैप्टर आपका समाप्त करेंगे। उतार लीजिए। धन्यवाद।